cell organ is ribosome. Ribosome was discovered by found in the cytoplasm of the cell and sometime also attached with the endoplasmic reticulum, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. तो राइबोसोम्स discovered by Palade. राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलता है. इसके पहले हमने डिस्कस किया था जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं थे, बट राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ टाइप ऑफ सेल्स. तो अगर राइबोसोम्स की हम बात करें, राइबोसोम्स की हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, वन इज लार्जर एंड अनदर इज स्मॉलर. तो मेड अप ऑफ two subunit, one is larger another is smaller. अभी फिगर में हम देखेंगे. एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स as well as eukaryote, but the types of ribosomes are different in both the cases. In case of eukaryotes, it is of 80S type, whereas in case of prokaryotes, it is of 70S type. Prokaryotes and eukaryotes. अब देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है. इसमें मैंने बोला कि दो तरह के सब यूनिट से मिलकर ये बनता है. दिस इज, अगर इसके सब यूनिट की हम बात करें, सेल के अंदर जैसे राइबोसोम्स को देखा जाए तो राइबोसोम इस तरह के इंग्लिश के एक लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह नजर आते हैं. अगर इनकी डिटेल स्ट्रक्चर देखी जाए तो इट इज लाइक दिस. जो दो सब यूनिट इसमें होते हैं, तो दिस इज वन सब यूनिट विच इज लार्जर वन एंड दिस वन इज अनदर सब यूनिट. एक दूसरी सब यूनिट यहाँ पे. दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है. आप ध्यान से देखिए, दोनों सब यूनिट जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है, वन इज इम्बेडेड इनसाइड द अदर. जो ऊपर वाली सब यूनिट है वो नीचे वाले में इम्बेडेड है. तो अब अगर इसकी हम साइज की बात करें, तो साइज की बात करें तो दिस वन इज ऑफ 50S. ये पूरा क्या हो जाएगा 50S. S यूनिट होती है, सेवेंटबर्ग यूनिट हमने डिस्कस किया था. और जो नीचे वाली है दिस इज ऑफ 30S. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ये हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स की हम बात करें तो यूकैरियोट्स में जो ऊपर वाली जो होती है दिस इज ऑफ 60S और नीचे वाली जो है दिस इज ऑफ 40S. तो टोटल कितना होना चाहिए, दैट इज 80S. बट मैंने क्या बोला, वन यूनिट इज एम्बेडेड इनसाइड द अदर. तो देयरफॉर जो टोटल साइज आएगी, तो टोटल साइज इज ओनली 70S. टोटल साइज 70S. एंड हियर द टोटल साइज इज 80S in case of eukaryotes. यूकैरियोट्स में ये 80S टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के होते हैं. नाउ राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. Ribosomes are made up of protein and RNA and protein, made up of RNA and protein. और इनका फंक्शन क्या होता है, their function is to protein synthesis. That's why they are called protein factory. तो इनके फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस. सेल के अंदर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, and hence called protein factory of the cell. So they are called protein factory. This is all about ribosomes. Now the next and the last cell organelle, that is centrosome. Centrosome. Next one, centrosome. Centrosome was first discovered by Van Veneden. Discovered by
वैन बेनेडन। एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के नाम गिवन नहीं है, किसने डिस्कवर किया, तो इसको याद रखना। वैसे आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। वैन बेनेडन, और दिस इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। कुछ लोअर प्लांट सेल में मिल सकते हैं, बट बेसिकली फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल में ये एब्सेंट है। इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे एनिमल सेल में अगर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास आपको इस ढंग के एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी, एंड दिस स्टार लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेल जब डिवाइड करती है, जब जैसे एक सेल है, सेल की फिर ग्रोथ होती है, सेल मैच्योर होता है, एंड आफ्टर दैट सेल डिवाइड्स, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स that was given by रुडोल्फ वर्चो। सेल थ्योरी के में अंदर रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को इनलार्ज किया था, स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो सेल की जब डिवीजन होती है तो डिवीजन में हेल्प करते हैं। एनिमल सेल के लिए डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम जुड़े होते हैं। तो दे इनके फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो इस तरह से जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स थे हमने उनको डिस्कस किया। नाउ अब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सेल की, जैसे हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन थी, सेल की शेप क्या होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस चीज को किसने डिस्कवर किया, सेल की शेप क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेल हमने डिस्कस किया था, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिर हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल के जो पार्ट्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, हमने वो डिस्कस किया। एंड फाइनली जब से अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो दो तरह के जो सेल्स होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंसेज है, हम ये देखते हैं। तो पहले हम दोनों का फिगर ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग में फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हो सकती है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। Look here. This is animal cell. We know that animal cell कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, तो आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। यहाँ पे विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, समटाइम माइक्रो लाइक सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। एंड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस, एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल पोजीशन पे होता है न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के साथ क्या, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के कंटेंट को सेल के बाकी कंटेंट से डिफरेंशिएट करती है। तो दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर देखिए न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर स्ट्रक्चर होती है, दैट इज न्यूक्लियस। और फिर इसके अंदर दूसरा क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमैटिन का नाम देते हैं। और इसके अलावा फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, एक लिक्विड भरा होता है, एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, फिर हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होता है। तो आप यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना सकते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर समटाइम क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। एंड अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पार्ट इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ा होता है, तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ आप राइबोसोम्स नीचे साइटोप्लाज्म में भी बना सकते हैं। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेल के न्यूक्लियस के साथ दिस इज सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। नाउ वी हैव गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी आप बना सकते हैं। गोल्गी बॉडी, एक सेल के अंदर गोल्गी बॉडी एक से ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक से ज्यादा होती है, डिपेंड करेगा किस तरह का सेल्स है।
एनर्जी की रिक्वायरमेंट के थ्रू। गोल्गी बॉडी, नाउ दिस वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो इस टाइम से काफी सारे सेल ऑर्गेनेल जो कुछ भी हमने डिस्कस किए वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप तो दिस वन इज एनिमल सेल, ये हो गया आपका एनिमल सेल। अब हम प्लांट सेल की फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर हम दोनों में कंपैरेटिव डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो। तो प्लांट सेल हम देखते हैं। प्लांट सेल, तो आप देखिए जैसे प्लांट सेल की एक पर्टिकुलर शेप होती है, तो एक पर्टिकुलर शेप आप रेक्टेंगुलर शेप में, हेक्सागोनल शेप में आप इसको बना सकते हैं। दिस वन इज प्लांट सेल। ओके, इसके चारों तरफ हमारे पास एक हार्ड लेयर होती है एंड दैट लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। बैक्टीरियल सेल में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है और फंगस में ये म्यूरिन का बना होता है। सॉरी, फंगस में काइटिन का बना होता है। ओके, तो दिस इज सेल वॉल। ये साइड पे सेल हो जाएंगे। इसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, 3 पार्ट होते हैं। फिर मिडल लैमेला होती है, उतने डिटेल में हम डिस्कस नहीं करना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैच्योर प्लांट सेल। तो मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ मैच्योर प्लांट सेल व्हाट हैपन, बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो जाता है और इस वैक्यूल की वजह से बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो साइड में आ जाते हैं। बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो गया। ऑलमोस्ट 50 to 90% स्पेस ये वैक्यूल ऑक्युपाई कर लेता है। नाउ अब आप देखिए इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो फिर साइड में आ गया। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ फिर आप वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पे नजर नहीं आएगा बिकॉज बीच में यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल हो गया। नाउ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमने डिस्कस किया था। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते एंड प्लास्टिड्स आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। प्लास्टिड्स हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होगा। एनिमल सेल के कंपेरिजन में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कम होते हैं, बट क्योंकि प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, बट माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होगा। फिर गोल्गी बॉडी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में गोल्गी बॉडी होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज कॉल्ड डिप्टियोसोम्स क्योंकि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। तो हियर गोल्गी बॉडी। दिस वन इज गोल्गी बॉडी। प्लास्टिड्स आप और बना सकते हैं। प्लास्टिड्स का नंबर प्लांट सेल में ज्यादा होगा क्योंकि अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स है हमारे पास। ओके, लाइसोसोम समटाइम प्लांट सेल में मिलते हैं, समटाइम नहीं मिलते। यहाँ पे भी हम वैक्यूल शो कर सकते हैं। वैक्यूल इसमें भी होते हैं बट दे आर वेरी स्मॉल वैक्यूल। वैक्यूल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। दीज आर वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स आर देयर। चलिए अब हम इसको लेबल करते हैं। तो लेबलिंग देखिए आप। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हियर जो ग्रीन कलर से हमने बनाया दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ फिर देखिए अगर यहां पे हम देखें तो दिस इज न्यूक्लियस
ये आपको न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे पास, दिस इज न्यूक्लियस, और हम चाहें पूरे न्यूक्लियस को लेबल करना तो दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, दिस वन इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, this one is nuclear pore, nuclear pore, then this is nuclear membrane, nuclear membrane, और इसके अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड को आप नाम लेंगे तो इसके अंदर जो लिक्विड है दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यहां पे भी न्यूक्लियस होगा, दिस वन इज न्यूक्लियस। फिर देखिए दिस इज गोल्गी बॉडी, नाउ दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड हियर ऑल्सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दिस इज सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एंड प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, सेंट्रोजोम, स्मॉल वैक्यूल, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज लाइसोजोम। तो ये इसकी लेवलिंग हो गई, और यहाँ पे जो ये 8 लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज राइबोसोम, and ribosome are also present in the plant cell। तो यहाँ पे ये राइबोसोम्स हो गया। बाकी के स्ट्रक्चर जैसे हम इसको लेबल करते हैं तो दिस वन इज वैक्यूल, वैक्यूल, दिस इज सेल वॉल, दिस इज प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट सबसे कॉमन टाइप का होता है तो क्लोरोप्लास्ट हम देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस लेबल कर लिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। और प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को हम बोलते हैं डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गई। तो अब इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कंपैरेटिव, तो अब आप देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस। सबसे पहली बात, हियर ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई इसकी कोई पर्टिकुलर एक फिक्स शेप नहीं है। हियर अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव सेल वॉल, जो एक हार्ड स्ट्रक्चर है और उसकी वजह से प्लांट सेल की एक पर्टिकुलर शेप होती है। देन हियर वैक्यूल्स आर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। हियर अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। Golgi body is well organized. Here Golgi body is not well organized and called dictyosomes. Here centrosome are found. Here centrosome are absent. And again here plastids are absent. Plastids, chloroplast वगैरह सब absent होते हैं. Here chloroplast are found. तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जो एक हम टेबुलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। Look here. So in case of animal cell, what happens? No fixed shape and size. No fixed shape. Here, fixed shape. क्यों? Because cell wall is absent. And here fixed shape because cell wall is found. In case of animal cell, centrosome found, and here centrosome absent. यहाँ पे क्या होता है, centrosome present नहीं होता. Here plastids absent, यहाँ पे plastids absent होते हैं, यहाँ पे क्या होगी, plastids present होंगे. फिर वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट है या फिर है तो स्मॉल इन साइज, तो वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज एंड हियर अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल,
a large central vacuole is formed. तो these are the basic. फिर यहाँ पे जो Golgi body है, Golgi body well organized, Golgi body well organized, and here what, Golgi body is not well organized, and it is found in the form of not well organized. It is found Golgi body not well organized and called dictyosome. Dictyosome. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो हमने. नाउ द लास्ट टॉपिक, सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है. एक बेसिक आइडिया सेल डिवीजन होती क्या है. चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एनिमल में और प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ होती है दैट इज बाय द डिवीजन ऑफ द सेल्स. जो पुराने सेल्स होते हैं उनकी साइज बढ़ती है और सेल जब एक मैक्सिमम साइज को अचीव कर जाता है तो उसमें डिवीजन हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. हमारी बॉडी के अंदर वैसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स. जैसे मेल के अंदर स्पर्म है और फीमेल के अंदर एग सेल या ओवम, उसको बोलते हैं जर्म सेल्स. इनको छोड़ के बॉडी के बाकी जितने सारे सेल्स हैं दे आर टुगेदर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स. तो सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है और मियोसिस जो होगा दैट टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स. यानी गैमेट की फॉर्मेशन की जो सेल डिवीजन होगी दैट इज मियोसिस. माइटोसिस में at the end of the division only two cell is formed having the equal number of chromosomes as compared to the parent cell. इसलिए हमारी बॉडी के हर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इन केस ऑफ गैमेट क्रोमोसोम्स मस्ट बी हैप्लॉइड. तो यहां जो सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल का हाफ हो जाता है. ये डिफरेंस हुआ. आप देखिए जैसे थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देखते हैं. दिस इज एक ही सेल है और सेल के अंदर हमारे पास दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है. इमेजिन कीजिए आपको 4 क्रोमोसोम हम लेकर के चल रहे हैं. दिस इज क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम्स आर देयर. तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे डिवीजन से, माइटोसिस में 2 सेल्स आर फॉर्म हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल. ये न्यूक्लियस हो गया. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे होंगे. हियर ऑल्सो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ इन केस ऑफ मियोसिस तो इसमें 2 बार डिवीजन होती है. वन पेरेंट सेल हैविंग 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हम लेकर के हम चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड 2n and this is also 2n, this is also 2n. But in that case what happens? 2 sets of division. पहले क्या होगा, पहले सेल डिवाइड होगा. दिस इज कॉल्ड मियोसिस 1. मियोसिस में 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में पहले डिवीजन हो गई एंड दिस डिवीजन इज हैप्लॉइड. यानी कि जो इसमें जो सेल्स बनेंगे डॉटर सेल्स, दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स. दिस इज कॉल्ड मियोसिस 1. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, इन नेक्स्ट स्टेप अगले फिर से डिवाइड करेंगे और फिर से हर सेल से 2 सेल बन जाएंगे. बट अब क्रोमोसोम का नंबर फर्दर हाफ नहीं होगा, क्योंकि फर्दर हाफ होगा तो पेरेंट सेल के कंपेरिजन में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 1/4, जो पॉसिबल नहीं है. तो अब यहाँ पे फिर हमारे पास एक बार फिर से डिवीजन होगी. बट नाउ द क्रोमोसोम्स हैज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल. इसके लिए तो पेरेंट सेल ऊपर वाला है, 2 क्रोमोसोम इसमें स्प्लिट होकर के आ जाते हैं. कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस में पढ़ेंगे कैसे होती है. तो दिस इज पेरेंट सेल जिसमें कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज n, दिस इज n. तो पेरेंट सेल, एक्चुअल पेरेंट सेल यहाँ पे कौन सा था, ये वाला. इसके कंपैरिजन में देखो इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, हाफ हो गया. एंड 4 सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ 1 सेल. तो इन दिस वे we have completed this chapter, the fundamental unit of life. Thank you.